रक रित को कॉल करता है तो रित कॉल उठाता नहीं है, तो दिया उसे कहता है कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? वो अंकल जॉट की जो है कैंटीन उसमें रुका है। तब रित को पता चलता है कि वो वहाँ पे रुका है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें अभी भूख नहीं लगी है क्या? तुमने कुछ खाया था? तो डियाओ के पेट से आवाज़ आने लगती है, पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। तो रक बोलता है कि ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो बोलता है मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि लैंडलॉर्ड के सामने खाना नहीं खा सकते। ऐसा करके फिर वो उसे चिढ़ा-चिढ़ा के खाने को लगता है। फिर उसे याद आता है कि डियाओ जो है वो लेफ्ट ओवर फूड खाता नहीं है, तो वो डियाओ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए स्टीम एग बना देता हूँ। तो डियाओ जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलता है कि मुझे दाऊ ने बताया है। फिर वो बोलता है कैसे बनाओगे? तुम्हारे पास तो किचन नहीं है। तो वो जो है उसके सामने ही एग की प्रिपरेशन करता है और डियाओ जो है उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और रक जो है वो बिल्कुल एक मास्टर शेफ़ की तरह जो है उसके लिए स्टीम एग बना रहा होता है, जिससे डियाओ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और वो सोचने लगता है कि मतलब पता नहीं ये कैसे बनेगा। फिर अंकल जाट के कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्लेइंग रीत और अंकल जाट जो होते हैं वो लोग गेम खेल रहे होते हैं और वो गेम जीत जाते हैं, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अंकल जाट जो है वो उसे गेमिंग कॉम्पिटिशन को पार्ट लेने के लिए कहते हैं, लेकिन रीत जो है उन्हें बताता है कि मुझे सिर्फ़ खेलना पसंद है, मुझे सीरियस कॉम्पिटिशन पसंद नहीं है। तो सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है? तो रिक जो है अलग-अलग चीज़ें बताते रहता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जो है बास्केटबॉल, कभी फुटबॉल खेलना पसंद है। तो लिसा जो है उससे म्यूज़िक के बारे में पूछती है, तो वो मना करता है, बोलता है कि मैंने एक बार गिटार बजाने का ट्राई किया था पर मेरी फिंगर हर्ट हो गई। तो अंकल जाट जो है उसे कहते हैं कि तुम पॉलिटिशियन क्यों नहीं जॉइन कर लेते? तो वो बोलता है कि मैं सब मूड के हिसाब से मेरा चेंज होते रहता है। तो अंकल जाट जो है उसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो है विश लिख के सब जाते हैं, तो तुम भी इस पे विश लिखो ताकि फ्यूचर में आके तुम्हें पता चले कि तुमने क्या विश लिखी है। ऐसा करके सब जो है उसे इनकरेज करते रहते हैं। फिर रित भी इस बारे में सोचता है और वो अपनी जो विश है वो वहाँ पे लगा देता है, मतलब उन कैफ़े में जो ट्री होता है जिसके ऊपर सब लोग ने विश चिपकाई होती है, तो वो भी वहाँ पे जो है अपनी विश चिपका देता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रक के घर का, जहाँ जहाँ पे डियाओ सोच रहा होता है मुझे इतनी भूख लगी है इसीलिए इसने स्टीम एग बनाया जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो रक जो है उसके पीछे से आके उसे बोलता है कि हाँ, इसमें मैंने सॉस मिलाई है जिससे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो चलो अब खाना खा लो, वरना तुम्हारे पेट में जो गैस तैयार हो जाएगी, फिर तुम्हारा पेट दर्द करेगा और तुम ऐसी वैसी हवा छोड़ने लगोगे। तो डियाओ जो है उस पे गुस्सा करता है, बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा पेट खराब हो जाएगा, तो तुम मुझे डराओ मत, मैं खाना खा रहा हूँ। और सुन लो, मुझे ना वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं लगी है, तो तुम बोल रहे हो इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ। ऐसा बोल के जो है वो वहाँ पे बैठ जाता है और खाना खाना स्टार्ट करता है और फर्स्ट बाइट में उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पर वो जो है रग के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि ये ठीक-ठाक बना है, इतना कुछ ख़ास नहीं बना है, और रग को समझ में आ जाता है कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। फिर वो उससे बातें करने स्टार्ट कर देता है। रग दिया से कहता है कि तुम नमतम से एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं करनी है। तो बोलता है कि तुम्हें एक बार बात करने से पता नहीं चलेगा, शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए और शायद वो तुम्हें पसंद ना आए। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हारा भी तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है? तो रग जो है इस बात का कोई जवाब नहीं देता, तो डिया उसे बताता है कि मेरी बहन चाहती है कि मैं तुम्हारी तरह सेटल हो जाए, इसलिए वो मेरे लिए रिश्ते ढूँढते रहती है। लेकिन मुझे जो है अपने ड्रीम को पूरा करना है और मैं शायद किसी लड़की को मतलब अभी डेट करूँगा या प्यार में पड़ जाऊँगा तो मैं अपने ड्रीम पूरे नहीं कर पाऊँगा और शायद मैं उसका ख़्याल अच्छे से नहीं रख पाऊँगा। ऐसी बातें जो है वो रग को बताता है, तो रग रग जो है इस बात से एग्री करते हुए दिखाया जाता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है दाऊ का, जहाँ पे वो जो है नमतान के साथ घर पे बैठी रही थी, दियाऊ का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पे रक आता है और रक उससे कहता है कि ये दियाऊ को जो है वो आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, वो शायद आज रात को आ भी ना पाए। ये बात सुन के नामतान जो है वो उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से जाने को निकलती है। दाऊ उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो जब आ जाएगा तो मैं तुमसे बात कर लूँगी। पर नामतान जो है वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। फिर वो जो है रक पे गुस्सा करती है कि तुम्हें मेरे कान में बोलना चाहिए था, बेचारी को कितना बुरा लग गया होगा। तो रक जो है उससे कुछ बोले इससे पहले ही जो वो दिया हुआ है वहाँ पे आ जाता है
और फिर दाव जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये तुम दोनों की मिलीभगत है, इस वजह से क्या इसने तुमसे और थ्रेटन किया है तुम्हें और इसकी साइड लेने को बोला है, क्या इसने नया रूल बनाया है। तो ड्याव जो है वो हँसते रहता है और जो है रक को बोलता है कि थैंक यू मुझे स्टीम एग देने के लिए, जिससे डाव को पता चलता है कि इतनी देर से जो है डियाव रक के साथ था। तो वो जो है रक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती रहती है इस बात को लेके। फिर रक जो है उसको मनाने की कोशिश करता है, तो डियाव बोलती है कि अभी मैं भी रूल्स बनाऊंगी कि लैंडलॉर्ड की बहन के साथ भी जो है झूठ नहीं बोला जाता। तो रक जो है उसे मनाने की कोशिश करता है, तो वो बोलता है कि मैं एक ही शर्त पे मानूंगी, तुम मुझे किस करो। तो रक जो है उसे इग्नोर कर देता है। फिर वो बोलती है इसने देखो मुझे फिर से इग्नोर कर दिया, और वो गुस्से में जाके जो है सोफ़ा पे बैठ जाती है और उससे बोलती है कि मैं एक ही बात पे सुनूंगी अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए जो तैयार हो जाए। लेकिन रक जो है उसे उस तरह का कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है और उसके बाजू में जाके बैठ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो है दियाव के अच्छे के लिए उसके लिए लड़की ढूँढ रही हो, लेकिन ये कितना अनकंफर्टेबल है ना कि किसी के लिए लड़की ढूँढना, खुद के लिए लड़का ढूँढना। क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? तो दाऊ जो है वो इस चीज़ को मना करती है, बोलती है कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर मुझे एक बात बताओ कि तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? कहीं उसने ऐसा रूल तो नहीं बनाया है कि लैंडलॉर्ड के घर के प्रॉब्लम जो है वो टेनेंट को सॉल्व करने पड़ेंगे? तो वो बोलता है कि नहीं, शायद मेरी मदद करने से वो जो है मुझे परेशान करना बंद कर दे। तो दाऊ जो है उससे कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, उसके बाद जो है वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। तो जो है रक उसे दोबारा से मना करता है। इसको ना बार-बार वो मना ही करते रह रहा है, फिर भी ये लड़की सुधरती नहीं है और फिर उसको मना करके वो जो है वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डियाओ के रूम का जो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दाऊ जो है उससे बात करने के लिए आई होती है, लेकिन डियाओ जो है बोलता है कि मैं अभी सो रहा हूँ। तो दाऊ उसकी बात सुनती नहीं है और रूम के अंदर चली आती है और उससे जो है माफ़ी माँगती है कि शायद मैंने ना अपनी लाइन क्रॉस कर दी। तो डियाओ उससे कहता है कि तुम तो हमेशा ही अपनी लाइन क्रॉस करती हो, तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी माँग रही हो? तो वो उससे कहती है कि ये कितना अनकंफर्टेबल था, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो डियाओ जो है वो अचानक से उठ जाता है, बोलता है कि कौन हो तुम? तुमने मेरी बहन को वश में कर लिया है, तुम भूत हो, उसे पोजेस कर लिया है। तो वो उस पे चिल्लाती है, बोलती है चुप रहो, बकवास बातें बंद करो, मैं तुम्हारी बहन ही हूँ। फिर वो जो है उसके पास जाता है और बोलता है कि अभी तुम मेरे लिए लड़की नहीं ढूँढोगी ना? तो वो बोलती है नहीं, मैं लड़की ढूँढूँगी, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, जब तुम्हारा मन चाहेगा तुम मुझसे मिल लेना। तो वो बोलता है कि मैं अपने लिए लड़की खुद ढूँढ लूँगा ना। तो वो बोलती है समझना की कोशिश करो यार, कि मैं ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं दे पाऊँगी तो तुम्हें ही देना पड़ेगा, तुम पेरेंट्स को हैप्पी नहीं देखना चाहते क्या? इस तरह से वो उसे समझाती है, तो वो मान जाता है और बोलता है कि मैं अपनी तरफ से लड़की ढूँढ लूँगा। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, जल्दी से ढूँढ लो। फिर वो पूछता है कि फिर हम मॉम को क्या जवाब दोगी तुम, क्योंकि मैं नामतान से जो मिला नहीं हूँ? तो वो गुस्सा करेंगी। तो वो बताती है कि टेंशन मत लो, वो उनकी फ्रेंड नहीं थी और ऐसा बोलती के वो वहाँ से भाग जाती है। हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग जो है बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो रक आ जाता है और रक के आने से अंकल जाट जो है उसके पास जाके उसे ग्रीट करते हैं और उसे बताते हैं कि रीत ने जो है कल वहाँ पे विश लिखी थी और वो विश होती है कि उसे दाऊद के साथ इंग्लिश सीखना है। जो इस चीज़ के लिए मना करता है, तो अंकल जाट जो है उसे समझाते हैं कि हर किसी को इंग्लिश सीखने के लिए उसके अलग रीज़न्स होते हैं। किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, किसी को अब्रॉड घूमने जाना होता है, तो किसी को अच्छे वर्क के लिए चाहिए होता है। तो तुम उसे मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। तो रक इस बारे में सोच रहा होता है, तो वही वहाँ पे से जो है दिया वो फ़ोन पे बात करते हुए आ रहा होता है और वो इन दोनों को जो है बात करते हुए देख लेता है और वहाँ पे जाके अंकल जाट से बोलता है कि मुझे रक से कुछ बात करनी है और वो रक से जो है बात करना स्टार्ट कर देता है। रक से कहता है कि तुम यहाँ बैठ के टाइम पास क्या कर रहे हो? तो मेरे घर के बाहर जो इतना कचरा पड़ा है वो उसे साफ कौन करेगा? तो वो बोलता है कि मैंने अपना कचरा ऑलरेडी जो है ट्रक में डाल दिया है। तो वो बोलता है कि नहीं, वहाँ पे आके जो है कुत्ता सारा कचरा जो है फैला देते हैं और मेरा घर गंदा दिखता है। तो वो बोलता है कि कुत्ते ने नहीं फैलाया। तो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम कुत्ते हो क्या? तो बोलता है कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, तो तुम कुत्ते हो क्या? तुम्हें कैसे पता कि कुत्ते ने साफ किया है? मतलब कचरा फैलाया है। तो उन दोनों का जो झगड़ा बढ़ते जाता है, तो अंकल जाट जो है उनके बीच में आके उनको बोलते हैं कि देखो तुम दोनों झगड़ा बंद करो। और डियो को जो है वो साइड में लेके जाके बोलते हैं कि देखो मैं जो है उससे बिज़नेस की बातें कर रहा हूँ, उसके बाद जो मैं तुम्हारे कचरे वाली प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व करवा दूँगा, तो मुझे थोड़ा मिनट दे दो उससे बात करने के लिए। तो डियाव जो है बोलता है कि सिर्फ़ आपके लिए जो है मैं अपना गुस्सा शांत कर रहा हूँ और रक से बोलता है कि
चलो कचरा साफ़ करने के लिए। तो वहाँ पे जो प्लेइंग होती है उन दोनों को देख के उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया चालू हो जाती है उसके नॉवल के लिए। और ये बात जो है वो लिसा के साथ शेयर करती है कि मुझे अपने नॉवल के लिए जो है टॉपिक मिल चुका है। और वो दोनों जो है इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश होती है। मतलब ये दोनों भी हमारी तरह जो है अब बीएल फैंडम में घुस रही है। तो आई थिंक ये जो है उनके वो तो ऊपर ही बीएल नॉवल लिखेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि रग जो है उसे कुत्ते की तरह अपने पीछे बुलवाता है और वो जा भी रहा होता है उसके तरफ। इसी के साथ जो है एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइएगा।